रोज 30 लड़कियों के साथ रेप हो रहा है और मर्डर हो रहे हैं। गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं। हम चाहते हैं हमें इसका न्याय मिले और उसी न्याय के लिए हम यहाँ आए हैं। और हमारा जो आरक्षण खत्म करा जाता है, हम कहते हैं आरक्षण खत्म कर दो, हमारा आरक्षण खत्म कर दो, लेकिन जातिवाद खत्म कर दो। अगर जातिवाद खत्म नहीं करते तो हमें आरक्षण चाहिए। ठीक है। उसके बाद 47 में जो बंटवारा हुआ था, जितनी जमीन इन लोगों के पास थी, हमें उसका हिसाब चाहिए आज तक का। उस जमीन का पैसा किसके पास गया, किसने रखा, कौन उसका जिम्मेदार है, वो हमें बराबर करो। अगर बराबर नहीं करोगे तो हम आरक्षण लेकर रहेंगे, चाहे कितना जोर लगा ले, मोदी योगी कोई भी आ जाए। अगर हमें जान की बाजी भी लगानी पड़ी तो हम जान की बाजी लगाने को तैयार है। आरएसएस विचारधारा की और भाजपा के लोग कहते हैं कि अब देश में समाज में जातिवाद नहीं रहा है। कौन कहता जातिवाद नहीं है? तो रामलीला ग्राउंड की हमें क्यों नहीं परमिशन दी गई? अगर जातिवाद नहीं था तो रामलीला ग्राउंड की परमिशन क्यों नहीं दी गई? आज भी मूंछ रखने पे जाति के विषय के मूंछ के ऊपर लोगों को मार दिया जाता है। थोड़ी चढ़ने नीति है, शादियों के अंदर किसने कहा? अभी आगरे में आपने देखा होगा, हमारे एक लड़के की शादी थी, उसने घोड़ी पर बैठा था, राजपूतों ने सरेआम गोली मार दी। या ये बराबर का दर्जा है? ये समानता का अधिकार है? ये तो गुंडा राज है, गुंडा राज है, चोरों की सरकार है। हम इसका बहिष्कार करते हैं बुरी तरह से। इन्हें छोड़ा क्या है? नौकरियां से नहीं छोड़ी, इसे हिस्टोरिकल बिल्डिंग है वो सब बेच दी, रेल है वो बेच दी, और बाकी क्या बेचेंगे? हवाई जहाज है वो बेच दिया। हवाई जहाज को देने वाला हमारा रतन टाटा था, जिसने इंडिया को दिया। देखिए हमने पहली बार आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया। किसे बनाया? पहले भी तो राष्ट्रपति हो चुके। राम मंदिर में वो घुसने का आदेश भी नहीं दिया, ऐसे उसको ऐसी जगह वो दिया, उनको सम्मान। राष्ट्रपति है, सबसे ऊंचा पद है भारत के अंदर, मगर उसको मंदिर में का प्रवेश नहीं होने दिया, ना उसको निमंत्रण दिया। क्यों? ये बराबरी का हक है।